आपको बता दें, सूरत पुलिस ने बाप और बेटे के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। 2001 से 4 के बीच का यह मामला है, जब दोनों बहनें रहती थीं आसाराम के आश्रम में। सूरत में बलात्कार का इल्जाम है नारायण साईं पर। एक बहन ने लगाया, छोटी बहन जो है, बड़ी बहन ने आरोप लगाया अहमदाबाद के आश्रम में आसाराम ने उसके साथ बलात्कार किया, यौन से शोषण किया। अब सवाल यह जरूर उठता है कितने सालों बाद उन बहनों ने क्यों अपना मुंह खोला। लेकिन सूरत पुलिस की माने तो वो बहनें डरी हुई थीं। उन्हें यकीन नहीं था कि संत, इतने बड़े साधु आसाराम, इतनी नामचीन हस्ती के खिलाफ पुलिस कभी मामला दर्ज करेगी। लेकिन जिस ढंग से जोधपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जेल में, उसके बाद उन बहनों का हौसला बुलंद हुआ और उसके बाद वो बहनें पुलिस के पास पहुंची, मामला दर्ज। सबसे बड़ी बात, 2 बहनों ने मामला दर्ज करा। दर्शकों को फिर से बता दें, आप में से बहुत लोग आसाराम के समर्थक होंगे, आप में से बहुत लोग आसाराम को संत मानते होंगे, आप में से बहुत लोग आसाराम को बापू मानते होंगे और आप में से बहुत लोगों के घरों में आसाराम की तस्वीर होगी। आप उन तस्वीरों को उतार फेंकिए, क्योंकि आसाराम का नकाब उतर गया है। आसाराम एक ऐसा संत जो 40 सालों से संतई की आड़ में जो कुछ कर रहे थे दुनिया ने देखा। आप में से लाखों लोग उनके भक्त बने, लेकिन उनके चेहरे से नकाब लगातार उतर रहा है। आपको हम बता दें, सूरत पुलिस ने मामला दर्ज किया है आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ। 2 बहनों ने मामला दर्ज कराया है। बड़ी बहन का शोषण आसाराम करते थे, छोटी बहन का शोषण नारायण साईं करते थे। 2 बहनें शिकार बनी बाप बेटे की। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, बाप बेटे मिलकर 2 बहनों का शोषण करते थे। क्या है पूरा मामला, देखिए। लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे, नकाब उतारेंगे आसाराम से। आप सब अगर उनके भक्त हैं, समर्थक हैं, तो आप भी देखिए कि आपके संत, आपके बापू, आपके महान साधु क्या करते थे संतई की आड़ में। पहले देखिए खबर। बाप के बाद अब बेटे पर भी रेप का आरोप। आसाराम पर रेप का एक और केस दर्ज। नारायण साईं पर भी रेप का केस दर्ज। सूरत की 2 बहनों ने बाप बेटे पर किया केस। बड़ी बहन के साथ आसाराम ने किया रेप। छोटी बहन के साथ नारायण साईं ने किया रेप। आश्रम में 10 साल रही बड़ी बहन। आश्रम में 4 साल तक रही छोटी बहन। दोनों बहनों का होता रहा यौन उत्पीड़न। आसाराम की पत्नी बेटी बाप में करती रही मदद। आसाराम की पत्नी बेटी पर रेप में मदद का आरोप। कानून के फेर में आसाराम का पूरा परिवार। बाप के बाद अब बेटा भी जाएगा जेल। पहले आसाराम के पाप का खुलासा, अब नारायण साईं की करतूत का खुला राज। सलाखों के पीछे पहुंचेगा आसाराम का पापी परिवार। तो आपको बता दें, आपने सुना, आसाराम, नारायण साईं दोनों के खिलाफ सूरत पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। आज सुबह की यह घटना है और सूरत पुलिस कुछ देर में, सूरत के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, पूरे मामले का जानकारी देंगे। सूरत के पुलिस कमिश्नर, किसी भी वक्त उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सूरत में शुरू होगा। जैसे ही वो अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे हम आपको बता दें। लेकिन एक बार बता दें, आसाराम पर इल्जाम है बड़ी बहन का यौन शोषण आसाराम ने किया। नारायण साईं पर इल्जाम है
छोटी बहन का शोषण नारायण साईं ने किया। दोनों बहन आसाराम के आश्रम में रहती थी। उनकी आयुर्वेदिक दवाओं की जो फैक्ट्री थी, दवाखाना था या जो भी कहे, वहां वो काम करती थी और उसके बाद उन्हें फंसाया गया, ट्रैप में लाया गया और उसके बाद दोनों का शोषण हुआ। सबसे बड़ी बात एफआईआर में दोनों बहनों ने किया है, कहा है कि आसाराम की पत्नी और आसाराम की बेटी भी सब कुछ जानती थी और कई बार उन्हें उन पर दबाव बनाकर आसाराम के और उनके बेटे के पास भेजती थी। एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात, बाप बेटे दो बहनों का शोषण करते हैं। उन आसाराम की पत्नी और उनकी बेटी पूरे वाकये को जानती हैं और उसके बाद भी लगातार होता है। सूरत के पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसरों से मैंने खुद बात की है और आपको बता दें, सूरत के पुलिस कमिश्नर ने खुद पूछताछ की है इन दोनों लड़कियों से, तब मामला दर्ज हुआ है। पुलिस का मानना है कि जो लड़कियों ने जो बातें कही उसमें प्रथम दृष्टया कुछ दम है। दम नहीं होता तो आसाराम के खिलाफ इतना संगीन मामला इतने सालों बाद दर्ज नहीं होता। सवाल यह उठता है, बहुत सारे उनके समर्थक कहेंगे, उनके चाहने वाले कहेंगे इतने सालों बाद क्यों? तो जवाब यह है क्योंकि वो लड़की डरी हुई थी। किसी को यकीन नहीं था कि आसाराम का इस तरह से पाप का घड़ा फूटेगा, उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। इसी ने हौसला दिया उन दो लड़कियों को, दो बहनों को, और उन दो बहनों की शादी हो चुकी है। उन दो बहनों के पति भी एफआईआर दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंचे थे। क्या है मामला देखिए और उसके बाद आसाराम के समर्थक, विरोधी और तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। इस संत के चेहरे से नकाब उतरना जरूरी है। देखिए खास रिपोर्ट। जोधपुर के जंजाल से जूझ रहे आसाराम को मुक्ति मिले, इससे पहले एक और नई मुसीबत ने आसाराम को दिक्कतों के दलदल में फिर से धकेल दिया है। लेकिन इस बार आसाराम अकेले नहीं, मुसीबत के जाल में उनका पूरा का पूरा कुनबा फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, गुजरात के सूरत में दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है। दोनों बहनों का आरोप है कि आसाराम और उनके बेटे ने सालों तक उनका यौन शोषण किया। आरोप है कि इस घिनौनी साजिश में आसाराम की पत्नी और बेटी भी शामिल रही। सूरत के एक थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक आसाराम बड़ी बहन के साथ वर्षों तक बलात्कार करते रहे, जबकि आसाराम के बेटे नारायण साईं ने छोटी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया। मां बेटे की इस घिनौनी साजिश में आसाराम की बेटी भारती और पत्नी लक्ष्मी भी शामिल रही। शिकायत करने वाली दोनों बहनें आसाराम के आश्रम में आयुर्वेदिक दवा बनाने का काम करती थी। केस में चूंकि एलिगेशन बहुत सीरियस हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन का लेवल भी सीरियस होगा और सीनियर अधिकारी इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सब कुछ है उनको कलेक्ट किया जाए, उनका संशोधन किया जाए और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन की, उसमें एविडेंस कलेक्शन का स्टेज होता है, अरेस्ट का स्टेज होता है, चार्जशीट का स्टेज होता है, वो सारी प्रोसीजर पूरी की जाएगी। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक बड़ी बहन का रेप आसाराम ने अहमदाबाद में, जबकि छोटी बहन का रेप नारायण साईं ने सूरत में किया। यही वजह है कि आसाराम के खिलाफ दर्ज कराया गया अहमदाबाद वाला मामला पुलिस ने अहमदाबाद के लिए ट्रांसफर कर दिया है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को शक है कि जिस वक्त छोटी बहन के साथ यौन शोषण हुआ उस वक्त वो नाबालिग रही होगी। जाहिर है अगर नाबालिग होने वाली बात तफ्तीश में सही साबित होती है तो पिता आसाराम के बाद बेटे नारायण साईं को भी एक नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपने सुना और देखा क्या है पूरा मामला। दो बहनों का शोषण किया है बाप बेटे ने, बाप आसाराम, बेटे नारायण साईं। आप में से बहुत सारे लोग नारायण साईं और आसाराम के भक्त होंगे, समर्थक होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरा गौर से देखिए, समझने की कोशिश करिए, उनकी असलियत को समझने की कोशिश करिए। और आपके घरों में अगर आसाराम की तस्वीर आज भी है तो उस तस्वीर को आप घर से निकालने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि ऐसे संत और साधु, उनकी असलियत क्या है, उनके चेहरे से नकाब उतर चुकी है। आसाराम जेल में है और आपको बता दें नारायण साईं किसी भी वक्त जेल में हो सकते, आज, कल या परसों, लेकिन उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सूरत पुलिस का कहना है, सूरत के पुलिस कमिश्नर ने उन दो बहनों से खुद बातचीत की है और बातचीत के बाद मामला दर्ज हुआ। और आपको बता दें सूरत के पुलिस कमिश्नर
वो पुलिस अफसर हैं जिन्होंने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले में जांच की थी, सीबीआई में एसपी थे और उनकी जांच के आधार पर ही आज लालू यादव जेल पहुंचे। इसका मतलब पुलिस कमिश्नर, सख्त मिजाज पुलिस कमिश्नर, इन्वेस्टिगेटिव मिजाज के पुलिस कमिश्नर, उनकी जांच में, उनकी बातचीत में, दो बहनों से इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में कुछ न कुछ ऐसे संकेत जरूर मिले कि एफआईआर दर्ज हुआ। अब क्या होगा नारायण साईं का और आसाराम का, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सुनिए एक बार सूरत के पुलिस कमिश्नर ने मुझसे बात की, क्या कुछ कहा कुछ देर पहले। क्या शिकायत दर्ज कराई गई है इन दो बहनों के द्वारा? ये 2 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। जो छोटी बहन है उनकी एफआईआर सूरत पुलिस ने रजिस्टर की है, और जो बड़ी बहन है उनकी एफआईआर हम ट्रांसफर कर रहे हैं अहमदाबाद सिटी, क्योंकि मामला है। हैरान हो गए। करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। लड़की बोलती है कि उसका रेप हुआ है, तो एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती है। रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। पुराना है और नया है उसका सवाल नहीं है, उसने एलिगेशन लगाया है कि इस पर रेप हुआ है, तो हमारी ड्यूटी है एफआईआर रजिस्टर करने की, वो हम उसको रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो कमिश्नर साहब, क्या उन दोनों बहनों ने कोई वजह बताई है कि इतने साल बाद, 10 साल बाद या 11 साल बाद क्यों पुलिस के पास आई और आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराने के लिए? बताइए कि इतने दिनों के बाद क्यों फरियाद दर्ज कराई है। उनको डर था, उनको डराया जाता था, और चूंकि अभी जोधपुर में केस रजिस्टर हुआ है और अरेस्ट हुए हैं आसाराम बाबू, उसके बाद उनका डर खुला है तो वो सामने आई है। तो अब पहले तो शुक्रिया कि आप न्यूज 24 के दर्शकों के सामने आए और आपने अपनी बात रखी, बताया, लेकिन आप जानना चाहूंगा पुलिस की कार्रवाई अब किस दिशा में, किस तरह से शुरू होगी ऐसे मामले में जब एफआईआर दर्ज हो चुका है दोनों के खिलाफ रेप का? देखिए, नॉर्मल कोर्ट्स में एफआईआर जिस तरह से रजिस्टर होती है उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो सारी पूरी करनी होती है। उसमें इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ भी होती है, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, अगर अरेस्ट करने के लायक एविडेंस है तो अरेस्ट भी किया जाता है, चार्जशीट किया जाता है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी होगी। एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो वो प्रोसेस शुरू होती है, तो वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो प्रोसेस चलती है। फाइनली अगर एविडेंस मिलता है और केस, जी एक सवाल और जानना चाहूंगा, अब इसका एक तो पुलिस के सामने उसने एफआईआर दर्ज कराया, दूसरा अब इसका प्रोसेस होगा, शायद मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान होगा, तो वो प्रक्रिया कब होगी? देखिए, वो आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस है, अभी एफआईआर आज सुबह रजिस्टर हुई है, अभी रजिस्टर हुए मेरे ख्याल से बहुत कम समय हुआ है, और जितनी कानूनन रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी की जाएगी। एक सवाल और है कमिश्नर साहब कि 10 साल अगर पहले रेप की घटना हुई है, आसाराम और नारायण साईं ने अगर दो बहनों के साथ 10 साल 11 साल पहले रेप किया है, तो क्या 10 साल बाद पुलिस के लिए सबूत जुटाना आसान होगा या ऐसे केस को साबित करना मुश्किल होगा? देखिए, पुराने केस में सबूत जुटाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है, और केस में चूंकि एलिगेशन बहुत सीरियस हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन का लेवल भी सीरियस होगा, और इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सब कुछ है उनको कलेक्ट किया जाए, उनका संशोधन किया जाए, और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। अच्छा, रेप का मामला चूंकि कमिश्नर साहब बहुत संगीन होता है और आमतौर पे अगर रेप का मामला दर्ज होता है तो गिरफ्तारी हो जाती है ऐसे मामले में, तो आसाराम तो पहले से जोधपुर जेल में है, नारायण साईं अभी बाहर हैं, क्या नारायण साईं की गिरफ्तारी की संभावना है इस एफआईआर दर्ज होने के बाद? मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो भी स्टेजेस हैं सभी पूरी की जाएंगी। तो इसका मतलब अगले 2-4 दिन में हो सकता है नारायण साईं की गिरफ्तारी हो जाए? देखिए, टाइम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन, उसमें एविडेंस कलेक्शन का स्टेज होता है, अरेस्ट का स्टेज होता है, चार्जशीट का स्टेज होता है, वो सारी प्रोसीजर पूरी की जाएगी। कमिश्नर साहब, नारायण साईं से पूछा कि उस लड़की ने जो रेप का आरोप लगाया है उसको क्रॉस एग्जामिन कब करेगी? देखिए साहब, केस अभी रजिस्टर हुआ है सुबह 1-1.5 घंटे पहले,
और उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसके बारे में आपको पहले से मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कब पूछताछ होगी और कब उनका अरेस्ट होगा या क्या किया जाएगा। वो अब स्टेज बाय स्टेज वो इन्वेस्टिगेशन होगा, थॉरो इन्वेस्टिगेशन और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। ये थे सूरत के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना के मुताबिक पूछताछ होगी, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी होगी। जितना मुझे समझ आ रही है बात, नारायण साईं की गिरफ्तारी अगले 1, 2, 3 दिन में होने वाली है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जो बातें, जो आरोप लगाया है जो दो बहनों में, उन आरोपों में ऐसा लगता है कि कुछ दम जरूर है। और आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर ने खुद दो बहनों से बातचीत की है। उन दो बहनों से बातचीत के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। आपको यह भी बता दें, 2001 से 2004 के बीच दो बहनें सूरत में रहती थी, उनके आश्रम में, सूरत और अहमदाबाद में रही। उन बहनों का आरोप है कि, बड़ी बहन का आरोप है कि उनके साथ आसाराम ने यौन उत्पीड़न किया, बलात्कार किया। छोटी बहन नारायण साईं की शिकार हुई। दोनों बहनों का इल्जाम, दोनों बहनों के आरोप। तब दोनों बहनें अविवाहित थीं, बाद में दोनों बहनों की शादी हुई। और आपको बता दें, दोनों बहनें शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं अपने पतियों के साथ, पतियों की रजामंदी से। उन्होंने एफआईआर किया है। उनका ये कहना है, क्योंकि वो डरी हुई थी इतने सालों से, उनके भीतर ये हिम्मत नहीं हुई कि वो एफआईआर दर्ज करे। लेकिन जब आसाराम के खिलाफ मामले दर्ज हुए, आसाराम जेल में है, मीडिया ने लगातार ये तस्वीरें, खबरें दिखाई, तब उन दो बहनों को हौसला हुआ, जो कुछ उनके साथ हुआ वो आए सामने, देश के सामने, पुलिस के सामने कहें। उसी का नतीजा हुआ कि ये मामला दर्ज हुआ। दर्शकों को बता दें, नारायण साईं आसाराम के खिलाफ नया मामला, दो बहनों का मामला। और सबसे घिनौनी बात ये, सबसे शर्मनाक बात ये, बलात्कार भी हुआ और बाप बेटे ने मिलकर किया। दो बहनों के साथ बलात्कार किया। बड़ी बहन शिकार हुई बाप की, छोटी बहन शिकार हुई बेटे की। और इसमें एक और संगीन बात, आसाराम की पत्नी, आसाराम की बेटी, वो भी एफआईआर में आरोपी है। उन दोनों की जानकारी में सब कुछ हुआ।